हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? अच्छे से तैयारी कर रहे हैं? बहुत बढ़िया दोस्तों। हरियाणा के अंदर सीईटी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसकी डेट के बारे में काफ़ी दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, 10-15 दिन पहले, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सितंबर के मिड में 11 सितंबर, 20 सितंबर, 25 सितंबर के मिड में आपका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है। तो अभी काफ़ी दिन से न्यूज़ जो हैं वो न्यूज़पेपर्स में चल रही हैं, 11 को होगा, 18 को होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 11 को हो, 18 को हो, 25 को हो, आगे 30 को हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किस बात से पड़ता है कि हम किस सब्जेक्ट में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। आप सभी को पता है सीईटी के अंदर अब की बार सिर्फ जीके के बेस पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप लोगों को मैथमेटिक्स के अंदर भी अच्छा होना पड़ेगा, रीजनिंग के अंदर अच्छा होना पड़ेगा, हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, और आपको हरियाणा जीके के साथ साथ जो आपकी ओवरऑल जीके है उसमें जो आपका बेसिक जनरल साइंस और बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी का जो पोर्शन है उसके अंदर भी आपको अच्छा होना पड़ेगा। ओवरऑल पैकेज की तरह आप लोगों को लेके चलना पड़ेगा चीज़ों को। सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आई होप अभी तक आप लोगों ने सिलेबस को गो थ्रू कर लिया होगा सभी ने, ठीक है। 1 महीने का आपको कम से कम टाइम मिल चुका है और आने वाले पूरा का पूरा अगस्त का महीना आप लोगों के पास है, और कम से कम भी 10 दिन के आसपास आपको सितंबर के भी मिलेंगे। तो अभी भी आपके पास 40-45 दिन जो हैं वो बचे हुए हैं। इन 40-45 दिन में अपने शेड्यूल को कुछ इस तरीके से बनाइए, कम से कम रोज़ाना 2 से 3 सब्जेक्ट्स की रीडिंग आपको करनी है। सभी सब्जेक्ट्स को जब हम रोज़ाना पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम बैक टू द स्क्वायर वन, ज़ीरो आउटपुट आता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक दिन इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग को ले लीजिए, एक दिन हिंदी, साइंस, कंप्यूटर को ले लीजिए, एक दिन हरियाणा जीके, इंडिया हिस्ट्री, इंडिया जीके और हरियाणा जीके को तो रिलेट करके पढ़ते रहिए। हरियाणा की पॉलिटी, इंडिया की पॉलिटी, हरियाणा की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी एक दिन पढ़िए, हरियाणा की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री को इस तरीके से लेके चलिए। अगर आप लोगों के पास कोई किताब है, किसी भी सब्जेक्ट की, हिस्ट्री की है, हरियाणा की कोई भी किताब है, उस किताब के अंदर में जो भी कंटेंट दिया हुआ है ना, उस कंटेंट के अंदर से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को निकाल के अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उससे 8 से 10 दिन पहले आप लोगों को जब रिवीजन करने के लिए आप लोगों का जो रिवीजन का फेस होगा, तो वहाँ पे आप सिर्फ उन पॉइंट्स को पढ़ के अपना कम समय में मैक्सिमम रिवीजन आप लोग कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज़ कर पाएंगे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरी किताब को उस टाइम पे रिवाइज़ करना पॉसिबल नहीं होगा। एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो इन बातों को करता है और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जो है वो करता रहता है। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है इंग्लिश सेक्शन में, इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। देखिए दोस्तों, इंग्लिश जो है अगर हम बात करते हैं एक +2 लेवल के एग्ज़ाम की, जो कि आपका ये डी ग्रुप का होगा, और एक हम बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स की, जो कि हो सकता है क्योंकि सीईटी जो अभी सी ग्रुप का होगा इसमें आपका क्लर्क भी आता है 12th वाला, पटवारी, ग्राम सचिव, ये सारी चीज़ें भी आते हैं। तो सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए एक ओवरऑल मिक्सअप आप लोगों का एक ऐसा ऑन एन एवरेज पेपर तैयार किया जाएगा। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं एनटीए की साइट पे जब आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे डाउनलोड क्वेश्चन पेपर्स का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो वहाँ पे जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ एग्ज़ाम्स हैं, ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्स वहाँ पे हैं जो एनटीए ने ग्रेजुएशन बेस के भी लिए हैं। एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम है जो 12th बेस का भी लिया है। वहाँ से आप इंग्लिश को चेक कीजिए किस लेवल की आई है। अगर हम बात करें तो बेसिक लेवल की ही इंग्लिश वहाँ पे दी हुई है, कोई ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश वहाँ पे नहीं पूछी है। बेसिक आपको वर्ब की फॉर्म्स का पता है, बेसिक एडजेक्टिव्स के बारे में आपको पता है, इन, ऑन, अपॉन, बिसाइड, बेसिक प्रेपोजिशंस का आपको पता है, तो आपको क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वहीं सेम हिंदी के लिए भी हमारा है। बेसिक सर्वनाम के बारे में आपको पता है, संज्ञा, संधि, बेसिक जो आपके रूल्स होते हैं, ई के बाद बड़ी ई एक आता है तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो आप हिंदी क्रैक कर जाओगे। तीसरा, मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स का आपको क्या करना है, सिंपली आप लोग अगर आपने कोई बैच ज्वाइन किया है, किसी टीचर को आप फॉलो करते हैं, तो वो दी बेस्ट है। उस टीचर ने आपको जो कॉन्सेप्ट जिस तरीके से कराए हैं उनको एज इट इज़ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। उसी टीचर से आप ये पूछिए कि आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, क्योंकि उसने आपसे फ़ीस ली है, उसका कर्तव्य बनता है आपको वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल करवाए और आपको बताए कि आपको कहाँ से क्या करना है। ऐसे स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह से पढ़ रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि आप इंटरनेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CHSL के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे कि आपकी
ग्रेडअप एक वेबसाइट है, जैसे कि आपकी ग्रेडअप के साथ साथ अगर हम बात करें टेस्ट बुक एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट जो है फ्री क्वेश्चंस प्रोवाइड कराती हैं एग्जाम्स के। अड्डा 247 है, फ्री क्विज प्रोवाइड कराता है। आप वहाँ से अपने मैथ के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत कीजिएगा। उसके बाद बात करें अगर हम रीजनिंग की, तो जो जिन्होंने कहीं से कोचिंग ली है वो उनके पास जाके पूछिए कि आप हमें प्रोवाइड कराइए कंटेंट, कहाँ से प्रैक्टिस करना है। जो स्टूडेंट यूट्यूब वगैरह से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए फिर से ग्रेडअप है, टेस्ट बुक है, अड्डा 247 है, ये बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड कराती हैं। वहाँ से क्वेश्चंस को आप देखिए और अटैम्प्ट कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को चैप्टर वाइज फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है हरियाणा जीके की। उसके अंदर मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी आप लोगों को हज़ारों टीचर्स जो हैं वो फ्री भी पढ़ा रहे हैं, बैचेस भी आपके चल रहे हैं। 1 रुपये में हरियाणा जीके का बैच भी आपको मिलता है, 11 रुपये में मिलता है, 20 रुपये में। इतने पैसे दिए होंगे आपने, उस बैच को पढ़ा होगा और बस उस बैच का जब से उस बैच को स्टार्ट किया गया था उस टीचर के द्वारा, उन्होंने यही बोला था कि इसको पढ़ने के बाद आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपको ज़रूरत होगी भी नहीं। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है, हमेशा अपने आप ही पढ़ा है, यूट्यूब वगैरह से पढ़ा है, उनको मैं बता देता हूँ हरियाणा जीके के लिए। फिलहाल आपको लास्ट के 30-40 दिन में अपना अगर आप सिलेबस कर चुके हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली 1 घंटा कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आंसर चेक करना है, जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उस टॉपिक को जाके फिर एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें किसने किसके साथ क्या किया और ये क्वेश्चन हमारा गलत क्यों हुआ। फिर बात करते हैं दोस्तों हम साइंस के बारे में। साइंस आप लोगों को बेसिक साइंस करनी है और बेसिक साइंस कहाँ से आप कर सकते हैं, लूसेंट की साइंस भी अगर आपने कर ली है तो मोर देन इनफ है। फिर भी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप 9th और 10th क्लास की जो NCERT है हिंदी इंग्लिश मीडियम की, अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं बुक्स, आप वहाँ से जाके 9th-10th की साइंस की बुक को पढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा वो लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप कोशिश कीजिए बेसिक 9th क्लास की और 10th क्लास की NCERT को यूट्यूब से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स ने कंसाइज करके टॉपिक्स को कराया हुआ है, तो वहाँ से आप अपने टॉपिक साइंस के कवर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम कंप्यूटर के बारे में। तो मेरा खुद का एग्ज़ाम आया हुआ है जिसकी प्रिपरेशन में मैं लगा हुआ हूँ। जॉब की वजह से और एग्ज़ाम प्रिपरेशन की वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है अभी यूट्यूब पे एक्टिव रहने का। जैसे ही एक बार आपके एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाएगी HSSC CET की, तभी हमारी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी और मैं आप लोगों को गिनती के क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप मान के चलिए, मैं आप लोगों को 200 से 300 क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको कराऊंगा। अगर वो क्वेश्चंस भी आपने कर लिए, कंप्यूटर के अंदर आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। चाहे 1 सवाल आता है चाहे 10 सवाल आते हैं, गलत नहीं होगा। 90%, ठीक है, 100% नहीं, 90%, ठीक है, 10 में से 9 आप ठीक कर लोगे। इस तरीके से आप लोगों को अभी आखिरी के 30-40 दिन में तैयारी करनी है। एक हैबिट ज़रूर डाल लीजिए, डेली मॉर्निंग में जल्दी उठने लग जाइए। 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठने लगिए, 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठने लगिए, 9 बजे उठते हैं तो 8 बजे उठने लगिए। सुबह का जो 1 घंटा है उसमें एक SSC का CHSL का मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। 100 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट होता है जिसके अंदर इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके आती है। वो मॉक टेस्ट लगाइए और उसके बाद हरियाणा जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। CHSL का मॉक टेस्ट थोड़ा सा CET के लेवल से हाई लेवल का होता है, तो अगर हम थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ते हैं तो उसके नीचे वाला लेवल हमारा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। ऑनलाइन टेस्ट बुक ग्रेडअप किसी भी वेबसाइट अड्डा 247 किसी से भी CHSL के आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। 30 से 40 मॉक टेस्ट खरीद लीजिए। आप मॉक टेस्ट की रोजाना एक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो ज़रूर आप लोगों का CET एग्ज़ाम में स्कोर जो है वो टॉपर की कैटेगरी में आप लोग आ सकते हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर है, करना नहीं करना, लाइफ आपकी है, डिसीज़न आपका है। मैं एज ए मेंटर आप लोगों को गाइड कर सकता था। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर एक बार बता दीजिए वीडियो बना के, तो मैंने बता दिया। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।